क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 लेंगे हम सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन जो है ना वो एक माइंड रीडिंग गेम है। मतलब आप कितना सोचते हो, आपको पहले माइंड में सोचना पड़ेगा। तो ये एक माइंड रीडिंग गेम की तरह होता है इक्वेशन बनाना। मेन चीज है आपके ये वाला सेटिंग अप ऑन इक्वेशन, इक्वेशन को बनाना। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। अपू, मतलब ये एग्जांपल है कि बालू चूज वाई। मतलब आपको क्या करना है, एक्स वाई ऐसा कुछ मानना है। मतलब यहाँ पर एक्स वाई कुछ मानना पड़ेगा आप, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही ऐसा ही। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपू आस्क बलू। आपको क्या कर रहा है, बलू को कह रहा है मल्टीप्लाई द नंबर बाई 10। ऐसा नंबर लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसे बताना। और साथ में अगर एक बोल रहा है कि अगर इसका आंसर 50 आ रहा है तो y का वैल्यू क्या होगा, 60 आ रहा है, मतलब कोई नंबर दे रहा है उसको ऐसे सोचने के लिए कि भाई एक नंबर सोच ले। उस नंबर को सोचने के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 20 माइनस कर दे, बता क्या मिलेगा तुझे। तो वो कहेगा मुझे तो 50 मिल रहा है। तो उसने क्या सोचा बता दो। अगर 100 मिल रहा है तो क्या सोचा बता दो। अब यहाँ पर रिजल्ट अगर ये आ रहा है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या नंबर सोचा था, इधर ऐड करो, फिर डिवाइड करेंगे तो उसने 7 सोचा था। क्या सोचा था, 7। कि भाई 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा 50। अगर उसने 7 की जगह कुछ और सोचा होता तो यहाँ पर आंसर कुछ और होता। तो हम ऐसा इक्वेशन बोलने को बोलते हैं ना माइंड में, माइंड रीडिंग गेम है ये। अपने माइंड में ही सोचो, कोई नंबर सोचो, उसमें इतना मल्टीप्लाई करो, इतना ऐड करो। तो ये सब एक इक्वेशन की फॉर्म होती है और ये एक माइंड रीडिंग गेम होता है जिसमें आपको ऐसी इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होता है। आपने भी देखा होगा कभी यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह पर देखा होगा कि ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को क्या करते हो आप, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हो। तो वही चीज़ है, ये एक माइंड रीडिंग गेम है। उसमें आपको इक्वेशन सेट करना पड़ता है अपने माइंड में और फिर इसे सॉल्व करना पड़ता है। अब इक्वेशन बनती कैसे, इक्वेशन बनती है आपके वेरिएबल से। अब ये वेरिएबल क्या होता है तो मैं बता दूं आपको। वेरिएबल होता है ए टू जेड तक का कोई भी नंबर। जैसे ये रहा देखो, एक्स वाई जेड एल एम एन, कुछ भी नंबर। ज़्यादातर तो एक्स और वाई ही लेते हैं। ए टू जेड में से कोई भी नंबर आ जाए तो उसको सॉल्व करना। तो एक नंबर तो होगा आपके ए टू जेड में से और बाकी तो नॉर्मल नंबर होंगे। तो उन दोनों को मिक्स, जैसे उन दोनों को मिक्स किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, देखो ये नंबर दे रखा आपके, इस नंबर में नंबर भी आ रहे हैं, एक्स वाई भी आ रहा है। अब बीच में क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है। इनके बीच में माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है। ऐसा आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो यही कहलाती है आपकी इक्वेशन। मतलब आपको कोई सिचुएशन दी हुई होगी, फिर आपको माइंड में उसे सोचना है, फिर आपको एक इक्वेशन सेट करना है। उस इक्वेशन के अंदर ये एक्स ए टू लगाकर जेड तक का कोई भी नंबर होना चाहिए, तब जाके आपको बनेगी इक्वेशन। तो ऐसे बनती है इक्वेशन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको इक्वेशन बनानी। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तो ये चीज़ें आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में रखना है, लाइन को ध्यान से देखते हुए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सम ऑफ, किसका सम लेना है, 3 टाइम एक्स। तो पहले हमें इसको समझना पड़ेगा 3 टाइम एक्स क्या होता है। तो हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले हम इस लाइन को ले रहे हैं, 3 टाइम एक्स को ले रहे हैं। यहाँ ले रहे हैं हम 3 टाइम एक्स। इसका मतलब होता है 3 का एक्स टाइम।
मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई करना, टाइम मतलब होता है मल्टीप्लाई करना ऐसे, तो ये हो जाएगा भाई आपके 3x। अगला तो इजी है आपके। अब हम लेते हैं यहाँ पर सम ऑफ 3 टाइम। अब देखो ध्यान देना क्या क्या लिखा हुआ है, एक ही चीज ध्यान रखना भाई। 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। अब हर एक लाइन का मतलब समझना भाई। सम ऑफ, सम करना है किसी का, कितने नंबर का, 2 नंबरों के, इसलिए यहां पर बीच में एंड लिखा हुआ है, तो हमें यहां पर क्या करना है, प्लस करना है। सम करो माइनस करो तो किन्हीं 2 का करना पड़ेगा, तो ये नंबर और ये नंबर, तो एंड का मतलब प्लस कर देंगे, मतलब और करते हैं ना, ऐड प्लस कर देंगे। अब यहां पर आपके लिखा हुआ है 3 टाइम x, और 3 टाइम x का मतलब हमने ऊपर निकाल रखा है, कितना होता है भाई, 3x होता है। 11 का 11, जब भी इज लिखा हुआ है तो हमें मतलब इक्वल मानना है, तो ये हो गया भाई आपके इक्वल 32, और ये हो गई भी आपके इक्वेशन। इस प्रकार हम इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड पॉइंट आपके दे रखा है, इफ, यहां पहले सम था बट इस बार क्या है भाई आपके सब्ट्रैक्ट है। 5 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6, फ्रॉम मतलब होता है इसमें से ये माइनस करना है। 6 टाइम ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 6 टाइम, वो नंबर क्या हो सकता है, तो आपको ऐसे ही एक्स वाई जेड कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर लेते हैं लेट ए नंबर, कोई भी नंबर, देखो लास्ट बार तो यहाँ पर लिखा हुआ था x, लेकिन इस बार लिखा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ लेते हैं लेट ए नंबर इज, कुछ भी मान लो x y z, माना कि वो नंबर x है, अपनी मर्जी आए जो नंबर मान सकते हो। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 टाइम ए नंबर, जो भी नंबर हमने लिया था उसका 6 टाइम, तो हम यहाँ लेते हैं 6 टाइम्स ए नंबर। अब देखो 6 का 6 टाइम का मतलब मैंने पहले ही बताया था मल्टीप्लाई ए नंबर, अब वो नंबर क्या माना हुआ है भाई, हमने यहाँ पर x माना हुआ है, तो ये आ जाएगा भाई आपके 6x आ जाएगा। यू गेट 7। अब हम चलते हैं वापस से सिचुएशन पर चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है आपके, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 5 करना है। कहाँ से करना है, फ्रॉम 6 टाइम ए नंबर। हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना 6 टाइम ए नंबर, वो ये लिखा हुआ है कितना है, 6x, इसमें से माइनस करना है 5, तो इसमें से माइनस करना है 5, तो आपको मिलेगा कितना, 7 मिलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल 7। इक्वेशन को अच्छे से माइंड में सोचना है, फिर आपको इक्वेशन को लिखकर इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट का आपके थर्ड दे रखा है 1/4 ऑफ m, m का लेना है 1/4 इज 3 मोर देन 7। ये कह रहा है अगर m4 का हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मोर देन 7 ये लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल इक्वेशन सोचनी है आपको। सबसे पहले इसको लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लेते हैं 1/4 ऑफ m। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है भाई आपके 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, m सॉल्व कर दो तो क्या आएगा भाई आपके m/4 आएगा। अब यहां लिखा हुआ है 3 मोर देन 7, हम यहां लिखते हैं 3 मोर देन 7, मतलब 3 ज्यादा है 7 से, मतलब 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा भाई आपको, तो इसका मतलब मोर देन मतलब होता है प्लस करना, तो ये आएगा 3 + 7 = 10। अब लेते हैं क्वेश्चन को, तो यहां पर क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से देखना भाई आप, ये लिखा हुआ है आपके 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। अब ध्यान से देखना और करना, देखो ये इसका मतलब
हमने यहाँ ऊपर निकाल रखा है, ये हो गया आपके m/4। इज का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है इक्वल। 3 मोर देन 7, इज का मतलब हो गया इक्वल, और 3 मोर देन 7 का मतलब होता है 10, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट आपके दे रखा है 1/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/3। अब पहले m लिखा हुआ था तो हम m लिख दिया। अब यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपने मर्जी से मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेते हैं लेट ए नंबर इक्वल, कुछ भी मान लो, x मान लिया, XYZ मर्जी है जो मान लेना। अब हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये पहले इतना सा लेते हैं हम, तो यहाँ लेते हैं हम 1/3 ऑफ नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसमें, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 ऐसे बोलते हैं। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और वो जो नंबर है वो ऊपर हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो ये आएगा आपके x/3। ये हो गया आपके 1/3 ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट है +5 इज 8। तो हम यहाँ पर लेते हैं सिचुएशन को, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3 ऑफ ए नंबर +5 इज 8। अब देखो 1/3 ऑफ ए नंबर ये हमने निकाल दिया है, ऊपर लिखा हुआ है x/3। प्लस का मतलब प्लस ही होता है, 5 का मतलब 5 होता है, और मैंने पहले ही बताया था इज का मतलब होता है इक्वल और 8 का 8। ऐसे हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये लिखा हुआ है आपके x - 5 = 9। इसका मतलब होता है कि अगर आप x में से 5 को माइनस करोगे तो आपको 9 मिलेगा। अब हिंदी में तो ऐसा लिखेंगे हम, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, तो ऐसा हो जाएगा आपके। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखो 5 को हमें माइनस करना है किस में से, x में से, तो आप यहाँ लिखोगे सबट्रैक्टिंग। अब इंग्लिश में आपको थोड़ा लिखना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। सबट्रैक्टिंग 5 माइनस करना है, किस में से करना है, x में से, तो फ्रॉम x, तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गिव्स, आपको मिलेगा कितना, 9 मिलेगा। तो ऐसे आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट। अब लेते हैं सेकंड। ये लिखा हुआ है 5p = 20, मतलब 5 को p से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, या टाइम्स। देखो इसका मतलब मल्टीप्लाई भी होता है ऐसे, 5 × p = 20, मतलब 5 टाइम ऑफ p। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो इसका मतलब होता है 5 टाइम्स ऑफ p, 5 टाइम्स ऑफ p का 5 टाइम, इक्वल या इज, ये क्या लिखा हुआ आपके 20। तो ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसे आपके थर्ड इक्वेशन भी दे रखी है 3n + 7 = क्या दे रखा है आपके, 1 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम ऑफ n है, देखो यहाँ पर अगर देखें ना, यहाँ पर 3 × n है, ऐसा लिखा हुआ है, +7 = 1। तो यहाँ पर आपको देखो 3 टाइम ऑफ n है और साथ में सम भी है, मतलब 3 टाइम भी है और साथ में सम भी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम ऑफ 3 टाइम ऑफ n, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 3 टाइम्स n एंड 7। मतलब अगर आप n का 3 टाइम और 7 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ऐसे। तो ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है m/5 - 2, m/5 - 2 इक्वल दे रखा है आपके 6।
अब देखो m में 5 का डिवाइड करना है, मतलब अगर इसको ऐसे देखें ना, इस m/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1/5 पार्ट, मतलब ऐसे 1/5 इंटू m भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब होता है 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m। इसमें से करना है माइनस, क्या माइनस करेंगे 2, तो आपको क्या मिलेगा इज 6। तो आपको से लाइन लिखनी आनी चाहिए, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है लाइन अच्छे से आपको आनी चाहिए और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, राजूज फादर इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज। मतलब उसके फादर की जो एज है ना वो 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज। और आगे क्या लिखा हुआ है, राजू फादर्स इज 44 ईयर ओल्ड, और राजू के फादर्स की जो एज है वो 44 ईयर भी है। इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है और फिर आपको उसको लिखना है। अब यह राजू की एज के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, राजू की फादर की एज आपके पास दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले राजू की एज। तो हम यहाँ लेते हैं लेट राजूज एज, राजू की एज हमने कितनी मान ली है, x मान ली है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही आपको चलना है, सिंपल सा है। तो यहाँ लिखा हुआ है राजूज फादर एज इज, तो क्या लिखा, एक एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। और एक हर एक पॉइंट का क्या मतलब होता है वो पॉइंट भी हमें समझना है। देखो एक चीज ये भी है 3 टाइम ऑफ राजू एज, इसका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम ऑफ राजूज एज। देखो अभी इसकी एज x टाइम है, x है, अब 3 टाइम करेंगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3 टाइम, मतलब मल्टीप्लाई करना, राजू एज कितनी है x है, तो ये आ जाएगा आपके 3x हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे आपको चलना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A to Z कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर ऐसा लिख सकते नाउ, ये भी लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे राजूज फादर एज, राजूज फादर्स एज कितनी है, इज। अब देखो ये लिखा हुआ है इज, लिखा हुआ है कितना दिया हुआ है 5 ईयर मोर देन, क्या लिखा हुआ है 5 ईयर मोर देन 3 टाइम राजूज एज। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले हम आते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहले लिखा हुआ है राजूज फादर एज, जो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कितना लिखा हुआ 44 ईयर। इज मतलब हो गया इक्वल 5 ईयर मोर देन, मोर देन मतलब हो गया प्लस। अब ये लिखा हुआ है राजू एज किस, देखो ध्यान है ना 5 ईयर मोर देन क्या लिखा हुआ है 3 टाइम राजू एज। 3 टाइम राजू एज का मतलब होता है 3x होता है। ये हो गई आपकी इक्वेशन। इसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा और इसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब एक ही होता है, कैसे भी लिख दो, ऐसे लिखो। देखो पूरा ऐसे करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होते हैं, पूरा ऐसे करते हैं तो ऐसे ही रहता है, और किसी भी नंबर को आगे पीछे करने से कभी साइन चेंज नहीं होता है। तो मैं इनको आगे लेके इसको पीछे ले गया, पूरा इधर उधर करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, क्या लिखा हुआ है भाई आपके, सिंपल सा है, ए शॉपकीपर सेल मैंगोज इन 2 टाइप ऑफ बॉक्स। 2 बॉक्स है, एक तो है बहुत बड़ा बॉक्स है, एक तो है आपके लार्ज बॉक्स जिसमें बहुत सारे मैंगोज हैं, और ये वाला जो है आपके स्मॉल बॉक्स है, मतलब बहुत बड़े। यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे मैंगोज हैं, बहुत बड़ा है ये डब्बा, इसमें से मैंगो निकाल कर इसने ऐसे रख दिए। 1 स्मॉल एंड लार्ज, मतलब ये अलग अलग दे रखे हैं आपके, बॉक्स दे रखा है, बड़ा और छोटे सब दे रखे हैं।
ए लार्ज बॉक्स कंटेन एज 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज, मतलब अलग अलग। देखो इसके अंदर जो बहुत बड़े बॉक्स के अंदर जो मैंगोज थे ना, उसने क्या किया, 8 स्मॉल बॉक्स में भर दिया, प्लस अब यहाँ पर 4 दिखा हुआ, 4 मैंगो नहीं, इसके अंदर बहुत सारे हैं, अब पता नहीं कितने कितने हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, तो उसने छोटे छोटे यहाँ पर भर दिए। अब पता नहीं कितने भर दिए इसने, एक में कितने हैं, तो इसने एक बड़े बॉक्स से 8 स्मॉल बॉक्स मैंगोज के भर दिए और 4 अलग से मैंगो रख दिए इसने। सेटअप एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन बनानी है। नंबर ऑफ मैंगोज ईच स्मॉल बॉक्स, ईच स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज है, ये केवल इक्वेशन बनानी है, आपको नंबर नहीं बताना है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन, जो बड़े वाला है ना, इसके अंदर टोटल कितने हैं, 100 मैंगोज है, इसके अंदर कितने मैंगोज है, 100 मैंगोज है। हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन बनानी, ओनली इक्वेशन बनानी है, हमें मैंगोज नहीं बताने। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक एक के अंदर कितने हैं हमें क्या पता, और यही हमें पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने मन से मान लेते हैं, लेट जो स्मॉल बॉक्स है इसके अंदर कंटेन, अब कुछ भी मान लो, x नंबर ऑफ बॉक्स, देखो स्मॉल बॉक्स कंटेन नंबर ऑफ मैंगोज, हम मानते हैं कि छोटे वाले बॉक्स में कितने मैंगो थे, x मैंगो थे। आप कुछ भी मान लेना, A to Z तक मर्जी है जो, हम ऐसा मानते हैं कि स्मॉल बॉक्स के अंदर मैंगोज है वो कितने हैं, x है। और हमारे पास क्या लिखा हो उस लाइन को लेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है उस लाइन को लेते हैं। तो लिखा हुआ है 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज, एक बड़े बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए लार्ज बॉक्स, इसके अंदर जितने भी मैंगो थे वो कंटेन 8 स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज, तो ये इसमें जो भी था ना वो कहाँ पर डाल दिया, 8 स्मॉल बॉक्स भर दिए इसने, प्लस 4 अलग से मैंगोज भर दिए इसने। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, 8 स्मॉल बॉक्स, अब यहाँ पर 8 स्मॉल बॉक्स में इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 8 स्मॉल बॉक्स, क्या मान रहे हैं यहाँ पर, देखो x मान रहे हैं, एक बॉक्स में 1x, एक स्मॉल बॉक्स में 1x है, तो 8 स्मॉल बॉक्स में कितना आएंगे, यहाँ पर ले सकते हैं नंबर ऑफ मैंगो इन 8 स्मॉल बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 1x है तो 8 के अंदर कितना आएगा भी आपके 8x आएगा, प्लस 4, एक के अंदर 1x, 8 के अंदर 8x। ये हो गई इक्वेशन। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हो ऐसे। ये हो गए भी हमारा आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।